कहानी कैसे नॉर्मल लड़के की जो सुपर हीरो बनना चाहता है, पर एक चीज उसके सपने की बीच में आ रही है, उसके पास इंसानी शरीर है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि नॉर्मल हाई स्कूल जाने वाला लड़का आखिर एमिनेंस इन द शैडो कैसे बन गया और क्या वो सच में सुपर हीरो ही बना है, कहीं महादराजा विलन तो नहीं बन गया। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बड़े घर की बेटी अकाने निशिनो को दिखाया जाता है। अकाने निशिनो अपने स्कूल में सबकी फेवरेट है, पर एक लड़के ने उसके सर में दर्द कर रखा था क्योंकि वो लड़का उसका नाम हर बार गलत देता था, जबकि वो उसी की क्लास में उसकी बगल वाली सीट पर ही बैठता है। इस लड़के का नाम सिड कागुनो है, जो हमारी इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। वैसे अकाने की जिंदगी इतनी कुछ खास भी नहीं थी। उसके बीते वक्त में उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जो आज वो रिपोर्टर्स के ख्याल से भी घबराने लगती है। खैर, आज अकाने की एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से वो आज घर जाने के लिए लेट हो गई थी और किसी वजह से उसका ड्राइवर भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तो अकाने आज पैदल ही घर जाने का फैसला कर लेती है। पर रास्ते पे चलते हुए अकाने को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। तभी अचानक से ही अकाने के सामने एक डरावना आदमी प्रकट हो जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो दो थे, इसीलिए अकाने उनसे बच नहीं पाती। अकाने को वो क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे। बेहोश होने से ठीक पहले अकाने अपने सामने कागुनो को देखती है। असल में अकाने के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इसी वजह से इंडस्ट्री में उनके कई दुश्मन भी हैं। तो हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने इन किडनैपर्स को अकाने की सुपारी दी हो। अब उनमें से एक किडनैपर अकाने के साथ मिसबिहेव करने को जा रहा था और ये अकाने के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अकाने एक बार किडनैप हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उसे समय पर बचा लिया था। तभी हम देखते हैं कि उस यार्ड की छत से कोई तो बंदा शीशा तोड़ के नीचे आता है। वो अपना नाम स्टाइलिश थल्क स्लेयर बता रहा था। उनमें से एक को तो थल्क स्लेयर आते ही पीक देता है। ये देख दूसरा किडनैपर एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो किडनैपर आर्मी में सोल्जर हुआ करता था और वहाँ से निकाले जाने के बाद जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग करने के लिए बंदे ने चोरी चकारी और किडनैपिंग करना शुरू कर दिया। अब उस थग स्लेयर और उस किडनैपर के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है और किडनैपर जीत भी रहा था, पर थग स्लेयर अपने क्रोबार को यूज करने में प्रोफेशनल था, तो वो उसको भी हरा ही देता है। इसके बाद थग स्लेयर अकाने की रस्सियां खोल के वहाँ से पल भर में ही गायब हो जाता है। इसके कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी और अकाने के पापा की पहुँच की वजह से ये बात न्यूज में भी नहीं फैल पाती। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो थग स्लेयर और कोई नहीं, कागुनो ही होता है। अब अगले दिन से अकाने नॉर्मली अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन आज वो कागुनो का एक अलग रूप ही देखती है। आज कागुनो ने उसका सही नाम ले लिया था। उस दिन कागुनो की आंखों में देख अकाने को एहसास हो रहा था कि वो दोनों एक जैसे ही थे। वो दोनों ही अपनी जिंदगी को एक मुखौटे के पीछे जी रहे थे। अकाने कागुनो को और गहराई से जान पाती, पर इसके कुछ दिनों बाद ही कागुनो की एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कागुनो जब छोटा था तभी से उसका सपना सुपर हीरो बनने का था। समय के साथ लोग अपने इस बचपने को भूल जाते हैं, पर कागुनो उनमें से नहीं था। उसने अपने इस सपने को अपना हिस्सा बना लिया था, पर था तो बेचारा वो भी एक इंसान ही। इंसानी शरीर ना गोलियों के सामने टिक सकता है, ना ही न्यूक्लियर बॉम्ब का सामना कर सकता है। और अब कागुनो की मौत के साथ हमारी एक क्यूट सी लव स्टोरी एक सैड एंडिंग के साथ यही खत्म होती है। मजाक कर रखा। इस इंसिडेंट के बाद कागुनो का रिइंकार्नेशन एक अलग ही दुनिया में हो जाता है, जहाँ पे लोग जादू इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दुनिया में कागुनो का जन्म बैरन कागुनो की फैमिली में हुआ था, जिनके खानदान से बेहतरीन डार्क नाइट निकलते हैं और साथ ही कागुनो की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम क्लेयर है। सबको लगता है कि क्लेयर उनके खानदान से अगली डार्क नाइट निकलेगी, क्योंकि वो पूरे गांव में सबसे ताकतवर है और कागुनो तो उसके आसपास भी नहीं आता। पर वो ये नहीं जानते कि कागुनो की ताकत को दबा के रखा है। वो चाहे तो अपनी बहन को एक चुटकी में ही हरा सकता है, पर वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि वो एक साइड कैरेक्टर की जिंदगी जीना चाहता है, जिसकी असलियत एमिनेंस इन द शैडो है, जो अंधेरे में घूमते हैं और अंधेरे में ही शिकार करते हैं। इस दुनिया में कागुनो के कुछ साथी भी हैं, जो एक साथ मिलकर डीमन किंग को वापस से रिवाइव होने से रोक रहे हैं। असल में ये कागुनो की बनाई हुई एक मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे ही एक रात जब कागुनो कुछ लुटेरों को पीट रहा था, उसे उनके पास से एक बक्सा मिलता है, जिसके अंदर एक बदसूरत सा क्रिएचर कैद था। साफ तौर पे कहा जाए तो उसके ऊपर किसी ने कर्स लगा दिया था। कागुनो उसे अपने घर ले आता है और हर दिन उसके ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, और एक दिन उसका एक्सपेरिमेंट काम भी कर गया था और वो क्रिएचर एक सुंदर सी ऐश में बदल जाता है, या कहूँ एक सुंदर सी ऐश में बदल गई थी, पर उसको अपने बारे में कुछ याद नहीं था। तो कागुनो उसे एक कहानी सुनाता है कि वो पहले हीरो की डिसेंडेंट हुआ करती थी, जिसने डीमन डियाब्लो को हराया था, पर मरने से पहले डीमन
डियाब्लो ने उसे कर्ज कर दिया था, पर आज काग्नो ने उसे उसके कर्ज से आजाद कर दिया है। लेकिन द कल्ट ऑफ डियाब्लो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन उभर कर बाहर निकली है जो डीमन डियाब्लो को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। इसलिए उनको रोकने के लिए काग्नो को अल्फा का साथ चाहिए और इसी तरह शुरुआत होती है शैडो गार्डन की। और ऐसे ही कर करके कई लोग शैडो गार्डन को ज्वाइन कर लेते हैं। एक दिन काग्नो को पता चलता है कि उसकी बहन अपने कमरे से गायब हो गई है। शैडो गार्डन को लगता है कि ये काम कल्ट ऑफ डियाब्लो वालों का है और उन्होंने उनका अड्डा भी ढूंढ निकाला था। वैसे जिसने क्लेयर को किडनैप करवाया था उसका नाम ओल्वा है और उसको अपनी रिसर्च के लिए क्लेयर के खून की जरूरत है। अब वो अपने प्लान में कामयाब हो पाता उससे पहले ही शैडो गार्डन उनके अड्डे पर हमला कर देते हैं। अब उनसे बचने के लिए ओल्वा कुछ लाल कलर की पिल्स खा लेता है, जिसके बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। पर अल्फा के सामने वो फिर भी टिक नहीं पाता, तो इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो काग्नो से ही टकराता है जो खुद वहाँ खो गया था। काग्नो ओल्वा को उसकी पीक पर भी बड़े आराम से हरा देता है और फिर इसके अगले दिन क्लेयर अपने आप ही घर वापस आ गई थी और उसी दिन मिडगार एकेडमी के लिए रवाना हो जाती है। काग्नो को भी वहीं जाना था, जो कि शहर के मुकाबले ये गांव बहुत ही बोरिंग है, पर अभी इसके लिए 2 साल का वक्त था और तब तक वो शैडो गार्डन से ही काम चलाएगा। पर तभी शैडो गार्डन भी काग्नो को छोड़ के चली जाती है। इसके बाद स्टोरी सीधा 2 साल आगे जाती है, जब काग्नो ट्रेन से मिडगार एकेडमी जा रहा था। रास्ते में काग्नो अल्फा की बात को ही याद कर रहा था कि उन्होंने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि कल्ट ऑफ डियाब्लो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उनको रोकने के लिए उन्हें अलग अलग ही होना होगा। पर काग्नो का मानना है कि शायद उन्हें पता चल गया होगा कि कल्ट ऑफ डियाब्लो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि काग्नो अपनी पिछली जिंदगी में कैसे मरा था। वो एक पत्थर पे अपना सर पीटते हुए गॉड से मैजिक मांग रहा था और इसी पागलपन में वो इधर उधर भागने रचता है और ट्रक के सामने आ जाता है। वैसे जिस मिडगार एकेडमी की हम बात कर रहे थे वो मिडगार किंगडम में स्थित है और बहुत ही जानी मानी एकेडमी है। यहाँ पे दूर दूर से लोग डार्क नाइट बनने आते हैं। इधर आए हुए काग्नो को 7 महीने हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि काग्नो के दोस्त काग्नो को किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे एक चैलेंज हार चुका था। अब पेनल्टी के बदले में काग्नो को एकेडमी की सबसे पॉपुलर लड़की को प्रपोज करना है और उसके रिजेक्शन को फेस करना होगा। मिडगार एकेडमी की सबसे पॉपुलर लड़की प्रिंसेस एलेक्सिया थी, जिसने 100 से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया हुआ है, पर वो काग्नो को हाँ कर देती है। वो कहती है कि वो इतने लंबे वक्त से उसका ही तो इंतजार कर रही थी। यूदिट एकेडमी में कोई भी खुश नहीं था। तभी एलेक्सिया काग्नो को जबरदस्ती रॉयल बुशिंग फेंसिंग की क्लास में ले आती है। ये तलवारबाजी की ही तरह था। यहाँ काग्नो को पता चलता है कि एलेक्सिया की शादी ज़ीनोन से होने वाली है और इस शादी से बचने के लिए वो बस काग्नो का इस्तेमाल कर रही है। काग्नो इन दोनों के पछड़े के बीच में पड़ना नहीं चाहता था, पर एलेक्सिया का फैसला देख वो बिक जाता है। एक दिन काग्नो एलेक्सिया से पूछता है कि वो ज़ीनोन से शादी क्यों नहीं करना चाहती, जबकि वो हैंडसम होने के साथ साथ पैसे वाला भी है। एलेक्सिया कहती है कि यही उसकी परेशानी है, वो हर एक चीज में परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर कोई कमी ही मौजूद ना हो। अब इसके कुछ दिनों बाद काग्नो और एलेक्सिया की किसी चीज पर बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। जब काग्नो अगले दिन एकेडमी जाता है तो उसको पता चलता है कि एलेक्सिया तो किडनैप हो चुकी है और सबको शक काग्नो के ऊपर है। पर असल में एलेक्सिया को एक पागल साइंटिस्ट ने किडनैप किया था। उसे लंबे वक्त से रॉयल ब्लड की तलाश थी, जो कि एलेक्सिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि रॉयल ब्लड डीमन ब्लड की तरह ही होता है और डीमन को वापस रिवाइव करने के लिए इसकी जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही रहे होंगे काग्नो की बनाई हुई वो कहानी असल में सच है, बस काग्नो ही है जो इससे अनजान है। उस पागल साइंटिस्ट ने एलेक्सिया का बहुत सारा खून निकाल लिया था, जिस कारण वो अधमरी सी हो गई थी। इधर एकेडमी में भी काग्नो पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, जिसका उसके ऊपर कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। फिर भी वो नौटंकी कर रहा था ताकि उसके ऊपर किसी का ध्यान न जाए। एलेक्सिया की बहन ने भी उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एलेक्सिया की बहन इस पूरे किंगडम की सबसे पावरफुल डार्क नाइट है और वो भी एक रॉयल ब्लड है। अब लंबे टॉर्चर के बाद काग्नो को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ उनके पास कोई ही सबूत नहीं थे। तभी एक लड़की जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था वो काग्नो के करीब से जाती है और जो लोग कब से काग्नो की जासूसी कर रहे थे उन्हें ठिकाने लगा देती है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं अल्फा ही होती है। उन्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चल गया था। वो काग्नो को एलेक्सिया की रॉयल ब्लड के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि एलेक्सिया अभी भी जिंदा है। अब शैडो गार्डन वापस से एकजुट होता है और काग्नो कहता है कि यार हो जाओ, आज ये
पूरी दुनिया हमें जानने वाली है, जिसके बाद पूरे किंगडम में चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। इस बात का पता उस साइंटिस्ट को भी चल गया था।